ये घोषणा पत्र कराए नहीं, मगर करप्शन में मुक्ति लाने के लिए जो जिस व्यापक स्तर में करप्शन है और टेंडर को मैनेज किया जा रहा है उसमें पारदर्शिता लाएं तो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इस प्रकार की नियम से। प्रधानमंत्री आवास तो पूरी तरीके से गरीबों के साथ छल किया गया है। भूपेश बघेल लगातार झूठी जानकारी, शहरी आवास को ग्रामीण आवास के साथ जोड़ के बात कर रहे हैं। 2020-21 में, 19-20 के बाद 21-22 में लगातार इनके आवास को आंकड़ों यदि देखा जाए तो जो इनके आंकड़े जो विधानसभा में जानकारी दिए हैं उस जानकारी के अनुसार ही एक भी आवास नहीं बना पाए। इसका मतलब यह है कि ग्रामीणों के आवास के लिए 2011 की सूची के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दी थी उस आधार में इनको जो 40% पैसा जमा करना था वो पैसा जमा करने में असफल हुए और इसलिए सारी की सारी स्कीम 16 लाख आवास जो अतिरिक्त आवास और प्रधानमंत्री जी से मिला था दोनों को मिला दिया जाए तो 16 लाख से ज़्यादा आवास छत्तीसगढ़ के गरीब वंचित रह गए। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल। पीडीएस सिस्टम को लेकर मंत्री जी का सदन में जो लिखित में जवाब दिया गया है वो जवाब अपने आप में शंका स्थापित करता है। जवाब में इन्होंने पहले कहा कि 30 दिसंबर 2022 की स्थिति में विभागीय डाटाबेस के अनुसार 13,392 दुकानों में राशन सामग्री की बचत मात्रा का सत्यापन सभी जिलों में कराया गया है। सभी जिलों में प्रारंभिक जांच के अनुसार 68,930 टन चावल, ये आंकड़े एक आ गया 68,000 का। और उसी के अगले पैरा में फिर से जानकारी देते हैं मंत्री जी, विभागीय डाटाबेस में खाद्य निरीक्षकों द्वारा दर्ज जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया तकनीकी कारणों को छोड़कर कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा 41,975 टन है। अब एक ही प्रश्न के एक ही स्थगन के जवाब में दो प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं और मान लो स्वीकार भी करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि ये पूरी मात्रा चावल की सामग्री का 41,975 मीट्रिक टन है, यानी उनके हिसाब से 149 करोड़ का घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। मगर दिसंबर से अभी आते आते कितने दुकानों पे कार्रवाई की, मात्र यानी नाम मात्र को दुकानों पे कार्रवाई की गई, पैसे की वसूली की गई। खाद्य अधिनियम 1955 के धारा के अनुसार जो राशन सामग्री में गड़बड़ी करता है, खरीदी करता है, 1955 के अनुसार कार्रवाई होती, एक भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो वर्षों मेहनत करके हम लोगों ने पीडीएस सिस्टम बनाया था, देश का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देश में माना जाता है, उसको हमने सबसे पारदर्शी बताया और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बारे में कमेंट भी किया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पारदर्शी सिस्टम छत्तीसगढ़ में है और बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हर चीज़ को, राशन दुकान में कितना चावल आया ये पब्लिक डोमेन में रहता है, वेबसाइट में रहता है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर के पास मंथली कितने चावल आया, कितना वितरण हुआ और अधिशेष कितना है, इसकी जानकारी भी फूड इंस्पेक्टर के पास रहती है। मगर इन लोगों ने आते ही, सरकार बनते ही दिसंबर 2021 में वो वेबसाइट को ही बंद कर दिया। गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से होती है और जब आज मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 139 करोड़ का घोटाला हुआ है, 139 करोड़ स्वीकार कर रहे हैं, मगर इन्होंने कार्रवाई क्या की, 4 करोड़ रुपये की वसूली की। दिसंबर के बाद से आज तारीख तक पूरी जानकारी आने के बाद 4 करोड़ की वसूली हुई, सिर्फ और सिर्फ 2.66% की वसूली हुई और 5,398 दुकानों में बचत स्टॉक के कमी पाई गई और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3% दुकानों को निलंबित किया गया। मूल विषय ये है, आज सरकार एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ अधिकारी खड़े हैं। अधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज जारी किया, विभाग को जानकारी दी और फूड जो इंस्पेक्टर है उनका जो संघ है उन लोगों ने जानकारी दी है, वो जानकारी दी है कि वो हमेशा हर महीने राशन दुकानों की पूरे के पूरे
सामग्री का विवरण पत्रक अपने जानकारी में रखते थे, डेटाबेस में रखते थे और डायरेक्टरेट को लगातार जानकारी देते रहे। इसका मतलब है कि डायरेक्टरेट की जानकारी में ये पूरा का पूरा 59,000 मेट्रिक टन चावल की गड़बड़ी का पहले दिन से पता था, वसूली हो रही थी पैसा, और उसके बाद भी डायरेक्टरेट ने कार्रवाई नहीं की। फूड इंस्पेक्टर जो संघ ने इससे अपने आप को अलग किया है, और उसके साथ ही साथ जो ये पूरे मामले को लेकर हम लोगों ने जो मांग आज किया, जो स्थगन आया था, स्थगन का मतलब सिर्फ यही था कि छत्तीसगढ़ के गरीबों का चावल यदि कोई खाने लगे, गरीबों के शक्कर खाने लगे, गुड़ खाने लगे और नमक खाने लगे, जिसके लिए सिस्टम बनाया था, उससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है सदन में। सदन की कार्रवाई को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए, और जो भी भ्रष्टाचार किया है, यदि मान लो 149 करोड़ ही है, और मैं तो 600 करोड़ का आरोप लगाता हूँ, मगर 149 करोड़ का भी भ्रष्टाचार हुआ है यदि, तो वो भी हिंदुस्तान में शायद फूड डिपार्टमेंट में और गरीबों के पीडीएस में इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमने मांग किया था विधायकों की समिति से जांच कराएं, और इस सारे विषय के पत्र भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जानकारी मांगी है फूड डिपार्टमेंट को, और हम फूड डिपार्टमेंट को भी जानकारी देंगे और इस विषय को लेकर न्यायालय में भी जाएंगे।